अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। इसराइल ईरान की जंग हो, पाकिस्तान इंडिया की जंग हो, या इन चारों कंट्री का सीज़ फायर हो, हर तरफ अमेरिका की बात होती है, हर तरफ डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है। इज डोनाल्ड ट्रंप अ पीस मेकर और अ वॉर मेकर? इसको हम डिसाइफर करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे क्या इंडिया दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का सोच रहा है, और इस सिनेरियो में जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अपेरेंटली पाकिस्तान के साथ है, ना कि मोदी के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। साजिद तारड़ साहब हैं अमेरिकन एक्टिविस्ट हैं, और इनके बारे में पाकिस्तान और इंडियन मीडिया ने लिखा है कि जनरल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है, ये पेश पर्दा इन्होंने एफ़र्ट की है, और इनकी एफ़र्ट से शायद ये मुमकिन हुआ है। तो साजिद तारड़ साहब से हम बात करेंगे, और पूरा जो इस टाइम के डोनाल्ड ट्रंप साहब के माइंड में क्या चल रहा है, इसको हम डिसाइफर करेंगे, और ऑलरेडी जो इश्यूज़ भी हम डिस्कस कर रहे हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम तारड़ साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको अर्ज करना चाहूंगा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ 2015 से हूं। मेरे ख्याल में वाहिद पाकिस्तानी हूं, वाहिद एक मुसलमान हूं जो इतने अरसे के साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ अटैच है। और तीनों के तीनों इलेक्शन जो थे उसमें मैं हर कैंपेन के साथ चलता रहा हूं, उनके साथ ट्रैवल करता रहा हूं। बल्कि उनकी जो दूसरी कैंपेन थी 2020 वाली, उसमें मेरा इंट्रो और माय पिक्चर वाज पार्ट ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप्स वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट। अब उसमें मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उनका माइंडसेट क्या है, क्या नजर क्या आ रहा है। सबसे पहले तो ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ ये कहना चाहता हूं कि ही इज अ पीस लविंग प्रेसिडेंट, जी। और वो अपनी लेगेसी चाहते हैं कि एक अमन पसंद जो है एज ए सदर हिस्ट्री में वो रहना चाहते हैं। अब जो इस वक्त इशू चल रहा है वो इशू ये है कि पिछले 12 साल, 8 साल ओबामा के, 4 साल बाइडन के, वो भी 4 साल ओबामा के ही थे। बाइडन को तो होश ही नहीं थी कि वो कहाँ हैं, किस सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, कहाँ से गिर रहे हैं। तो ये सारी चीजें 12 साल की वीक अमेरिकन पॉलिसी, अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी का चार कंट्रीज ने भरपूर फायदा उठाया। वो चार कंट्री कौन है? वो रशिया, चाइना, इजराइल और भारत है। इन चारों कंट्रीज ने अपनी क्रीज से बाहर निकल के खेलते रहे हैं। जी जी। दुनिया का सारा अमन जो है, हर चीज तहस नहस हो गई है पिछले 12 साल में। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त किस जगह हैं, आज माइंडसेट क्या है? कई दफा फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं? इस वजह से कि वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसी 4 साल के अंदर उन्होंने अपनी लेगेसी को अचीव करना है, उन्होंने पीस मेंटेन करना है, और कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका का जो स्टेटस एज अ बीइंग अ सुपर पावर वो मेंटेन किया जाए। अब इस वक्त देखें, जो मैं जो देख रहा हूं, सारी जंगें उन्होंने इनहेरिट की हैं। ये सारे इश्यूज ही इनहेरिटेड, उन्होंने उन्हें विरसे में मिले हैं सारे। अब उनमें जब वो डायलॉग करते हैं और देखें स्टेटस को के खिलाफ हैं। आज तक किसी अमेरिकन सदर ने ईरान के साथ डायलॉग डायरेक्ट नहीं किया। आज तक किसी अमेरिकन सदर ने फोन उठा के डायरेक्ट प्रेसिडेंट पुतिन से डायलॉग नहीं किया, प्रेसिडेंट शी के साथ डायलॉग नहीं किया। आज तक किसी अमेरिकन सदर की जुर्रत नहीं होती थी कि इसराइल की मर्जी के बगैर उनके दुश्मनों से डायलॉग कर लें। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब डायरेक्ट फोन उठा के हमास से डील करते हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली वहां से एक अमेरिकन कैदी को छुड़ाया है। डायरेक्ट होतीज के साथ इसराइल की मर्जी के बगैर डील कर ली उन्होंने। और फिर दूसरी इस दफा इन सारी चीजों के अंदर इस वक्त जो वॉशिंगटन डीसी में चैटर है, कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद शायद बीबी नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को ट्रैप कर लिया है, क्योंकि उनकी बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी कि अमेरिका मिडल ईस्ट में वापस आए और उनकी जंगें अमेरिकन बच्चे लड़े। अब ईरान में या कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईरान पे अटैक करके अपने आप को बचाया है। ये कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब दो स्टेट जी जी। सॉल्यूशन, फलस्तीनी स्टेट के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे थे, और ईरान उसका एक हिस्सा था। अब मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियो हैं। जो ही वो ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट से थोड़े से फारग हुए हैं, उन्होंने साथ ही गाजा का मसला दुनिया के सामने रख दिया है। और स्टीव विटकॉफ को कहा है, और बीबी नेतन्याहू को कहा है कि आई नीड टू रिजॉल्व दिस विद इन 2 वीक्स। तो ये सारी चीजें, और अमेरिका के अंदर जी जो जी। हालात हैं, जहां पे जो ओबामा छोड़ कर गए थे,
उनके 12 साल की मेहनत का नतीजा ये था, अमेरिकन बच्चों को सड़कों पे लाना, अमेरिकन बच्चों को कहना कि अमेरिका इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी, अमेरिका के झंडे जलाना, डेथ टू अमेरिका के नारे लगाना, अमेरिकन बच्चों के नारे लगाना, कोलंबिया आपके सामने है यूनिवर्सिटी, वी आर हमास के नारे लगाना, ये पहली दफा मैंने हिस्ट्री में देखा है। लेकिन ये 12 साल ओबामा की मेहनत थी, और डोनाल्ड ट्रंप साहब इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट। और उसमें अभी तक आप देख लें, उनको तकरीबन 150 दिन हुए हैं इस सारी सारी चीजों को। जी सर। ही इज फाइटिंग, साजिद ही इज फाइटिंग। साहब, देर आर अनकन्फर्म रिपोर्ट्स कि जो ईरान के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया है वो 5 माह पहले तैयार हुआ है, यानी कि उसको डिज़ाइन करने वाले डोनाल्ड ट्रंप हैं। और जैसा ही 20 जनवरी को वो पावर में आए, आते साथ ही सबसे पहला काम जो वाइट हाउस में हुआ वो इस प्रोग्राम को, इस वॉर गेम को डिज़ाइन किया गया। क्योंकि आई वॉज स्पीकिंग टू द एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट, वो कह रहे हैं कि 125 एयरक्राफ्ट जिस अटैक में हिस्सा लेते हैं और जिसमें शामिल हैं 7 स्टील्थ B-2 बम्बार्स जो हैं, मुमकिन नहीं है कि ये ओवरनाइट आप प्लान कर सकें इसको, या आपको अ वीक और सो रिक्वायर्ड है। तो मस्ट बी इसका ब्रेन चाइल्ड जो लगता है वो नहीं, इसमें डोनाल्ड मैं ट्रंप थोड़ा है, सा ना कि नेतन्याहू। जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब देखें, डायरेक्ट डायलॉग करते हैं ईरान के साथ। उनका अगर ये मंसूबा होता तो वो डायलॉग ना करते। लेकिन उसमें एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि अमेरिकन इस चीज में हमेशा, जो अमेरिकन आर्मी है, सोल्जर्स हैं, वो तैयार रहते हैं मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने के लिए, एक्सरसाइजेस करते हैं, प्लान करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब डायलॉग करते रहे हैं, बल्कि बीबी नेतन्याहू को मना करते रहे फोन करके कि डोंट अटैक ईरान, वी आर इन डायलॉग विद देम। तो मैं नहीं समझता कि ये उनके माइंड में था कि मैंने आते ही हमला कर देना है। ये सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हुए हैं जिस पे उनके लिए हमला करना जरूरी हो चुका था। तार साहब, इसमें ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप लगता अपेरेंटली यही है कि वो बिलीविंग इन शेक्सपियरियन लाइन जो हैमलेट में शेक्सपियर ने लिखी, देयर इज़ अ मेथड इन हिज मैडनेस, खुद ही वार शुरू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, और उसके बाद खुद ही पीस भी ब्रोकर करते हैं बिटवीन द टू कंट्रीज़। स्पेशली हम इसराइल और ईरान के दरमियान जो मामला हुआ है, इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप का रोल है वो बिल्कुल हमारे सामने ये शेक्सपियरियन कोड को ही नहीं, लगता देखिए है वो फॉलो कोशिश कर तो रहे करते हैं। हैं। इसमें अब बताइए। देखा जाए, आपने देखा होगा, मैंने अभी रिसेंटली 2-4 चीजें, मैं उसकी आई विटनेस चीजें बताना चाहूंगा कि कई दफा यूक्रेन और रशिया के डायलॉग के अंदर वो फ्रस्ट्रेशन में चले गए। व्हाइट हाउस आपने देखा किस तरीके से वहां के सदर के साथ जो किस तरह की गुफ्तगू हुई। फिर आपने कई दफा अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले पुतिन जब उनकी बात नहीं मान रहे थे तो उन्होंने कहा था कि लेट देम फाइट एंड आई विल कम बैक व्हेन व्हेन द टाइम इज राइट। फिर इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जहाज पे चढ़ के जो उन्होंने इसराइल के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, यह फ्रस्ट्रेशन है दर हकीकत। इट इज नॉट अ प्लान कि किस तरीके से वो सारा कुछ ये किसी प्लान के जरिए नहीं हो रहा। इस ही इज अ डूअर। और दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप इज डिक्टेटर नहीं, डिक्टेशन किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। अगर किसी के जहन में हो कि वो उनको इन्फ्लुएंस कर लेगा, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हाँ, ये जरूर है, मैंने जो अपने पिछले 10-15 साल के एक्सपीरियंस में उनके साथ मैंने देखा है कि ही इज अ नेशनलिस्ट, अमेरिका फर्स्ट। उनके हर वक्त जहन में होता है कि किस तरीके से हाउ टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सेफ अगेन, प्रॉस्परस अगेन। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो बड़ी बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, उन्होंने अमेरिका का अरूजो जवाल देखा है। आपने देखा होगा कि वो एक रियल एस्टेट बिल्डर है, एक बिजनेसमैन है। और उनके फादर जो है यहाँ अमेरिका के अंदर रियल एस्टेट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो फौजी आए थे वापस, उनके घरों को उनको घर बना बना के बेचते रहे वो। उन्होंने सारा अमेरिका बनते देखा है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और वो उसी के लिए अपनी तको-दो कर रहे हैं। पिछले 4 साल के अंदर उन्होंने कई इश्यूज को आइडेंटिफाई किया था। इस दफा वो कोशिश करेंगे उसको डिलीवर करें, उसको अपना मैंडेट जी डिलीवर करें। अमेरिका इस वक्त अगर देखा जाए तो कई फ्रंट्स पे इस वक्त अमेरिका को इशू है। इनोवेशन का इशू है। मैग्निफिसेंट सेवन हमारी जो बड़ी 7 कंपनियां हैं, उनमें से आधे से ज्यादा सीईओ जो है वो इंडियन है। इस वक्त दुनिया की अमीर तरीन कंपनी टेस्ला है, और जो उसका मालिक है वो साउथ अफ्रीकन है। तो दर हकीकत जो मैंने आपको पहले अर्ज की थी कि ओबामा ने बड़ी मेहनत की थी अमेरिका को तबाह करने के लिए, और सबसे बड़ी जो साजिश मैं कहूंगा, जी सर। अमेरिकन बच्चों का माइंडसेट तब्दील करना।
आज अगर आप हार्वर्ड या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आपको वहां पे अमेरिकन नजर नहीं आते, सिर्फ चाइनीज और इंडियन बैठे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने पहले 4 सालों में ही कह दिया था कि हमारे बच्चे मैथ में नालायक हैं और इनोवेशन में अमेरिका पीछे रहता जा रहा है। तो एक फ्रंट पे नहीं है, अमेरिका इज लूजिंग गेम फ्रॉम डिफरेंट फ्रंट्स, फ्रॉम मैनी फ्रंट्स। तो अब उनके साथ, अब जिस तरह वो हमारे उर्दू या पंजाबी का लफज है, कहते हैं टैम घट दे मुकाबला सख्त है, तो दैट इज व्हाट इज गोइंग। जी सर साहब, आपका नाम इंडियन मीडिया भी ले रहा है, पाकिस्तानी मीडिया के कुछ सेक्शंस भी कह रहे हैं कि आपने जनासिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग जो है वो अरेंज करवाने के लिए काफ़ी भाग दौड़ की, और कुछ तो आपको सीधा सीधा क्रेडिट भी दे रहे हैं। तो काफ़ी सारा कुछ इस मीटिंग के बाद आया, लिखा गया, DGISPR की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया, और कुछ स्पेकुलेटेड स्टफ भी था। हमें थोड़ा सा इंसाइट बताएं इसमें कि काफ़ी दिन गुजर गए, व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन दैट मीटिंग। देखिए, दो चीजें, एक तो मैं बिल्कुल ये क्लेम नहीं करना चाहूंगा कि मीटिंग मैंने कराई, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मैं हमेशा पाकिस्तान के लिए लॉबी करता रहा हूं, और इस दफा मेरी लॉबी मैंने ज्यादा तेज की सिर्फ और सिर्फ अपने फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब के लिए। अगर कोई और आर्मी चीफ होता तो शायद मैं इतना इंटरेस्ट ना लेता, क्योंकि मुझे यकीन है सैयद आसम मुनीर साहब के, उनकी डिटर्मिनेशन। ही इज ए नेशनलिस्ट पाकिस्तानी, और मैं इस चीज की कदर करता रहा हूं, और मैं मुसलसल लॉबी कर रहा हूं, आजकल भी लॉबी कर रहा हूं। और मेरा रिपब्लिकन पार्टी के साथ अटैचमेंट, बिलखसूस डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो ग्रुप है रिपब्लिकन पार्टी में, वो मेरा तकरीबन 10 साल से ज्यादा रिलेशनशिप उनके साथ। मैं लेकिन अकेला क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा कि मेरी वजह से सारा कुछ हुआ है, लेकिन मैं कोशिशों में शामिल हूं और हमेशा रहूंगा जब तक सैयद आसम मुनीर साहब इज अ आर्मी चीफ इन पाकिस्तान। अब दूसरी चीजों पे आते हैं। हाईली क्लासिफाइड मीटिंग थी, हाईली क्लासिफाइड। उसमें सिर्फ एक चीज अर्ज करना चाहूंगा कि मैंने और उस मीटिंग में मैं नहीं था, उसमें कोई भी बाहर से नहीं बैठा था, बल्कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जो थे वो भी बाहर थे। लेकिन उसमें ये मैं जरूर कहूंगा, चीजें तो आपने कहा कि डिस्कस हुई हैं, डेफिनेटली। ये मीटिंग थी, दो नेशनलिस्ट लीडर्स के दरमियान ये मीटिंग थी। दोनों अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए बात करते रहे, और मिडिल ग्राउंड्स के ऊपर चीजें सेटल हुई। लेकिन एक चीज जो मैं समझता हूं जो बहुत जरूरी थी, कि आर्मी चीफ साहब, ही वॉज वेरी इंप्रेस्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप्स पर्सनैलिटी, और डोनाल्ड ट्रंप वॉज वेरी इंप्रेस्ड बाय आवर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। ये चीज मैं इसको कह सकता हूं बड़े बावसूख राय से, कि दोनों बड़ी अच्छी एक दूसरे के लिए ओपिनियन, ख्वाहिशात लेकर वहां से निकले। दोनों बहुत खुश थे, और जिससे मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं कि दिस मीटिंग वॉज वेरी सक्सेसफुल। ना बल्कि ये पूरा दौरा हमारे फील्ड मार्शल साहब का, जो मीटिंग्स पेंटागन के अंदर होती रही, दूसरी कई सेंसिटिव मीटिंग सिक्योरिटी रिलेटेड थी, इंटेलिजेंसिया रिलेटेड थी, हर मीटिंग वाज सो फ्रूटफुल, सो गुड के इट्स बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस। पाकिस्तान 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान बन के उभर रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं, लीडरशिप के हौसले बुलंद हैं। और जो मैं अपनी जिंदगी में मोजज़ात पे बिलीव करता हूं, दिस इज नथिंग बट अ मिरेकल। इस अ न्यू पाकिस्तान। चाहे आप शंघाई कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, चाहे आप वॉशिंगटन डीसी में हो, आपको हर जगह पे जो आपको फतह या कामयाबी मिल रही है, उसके पीछे वो जज्बा और वलवला है, जो नेशनलिज्म। मैं हमेशा कहता था कि पाकिस्तान के अंदर नेशनलिज्म का फुकदान है। अब वो आपको 10 मई के बाद मिल चुका है। मैं समझता हूं इट्स अ न्यू बिगिनिंग, एंड नॉट ओनली दिस बिगिनिंग, इट्स अ न्यू पार्टनरशिप विद अमेरिका। जो एक मिथ क्रिएट की गई थी कि इंडिया इज द ओनली वन हु कैन प्रोटेक्ट द अमेरिकन इंटरेस्ट इन दैट रीजन, वो मिथ आपने 10 मई वाले दिन तोड़ दी है। नाउ इट्स अ न्यू पार्टनरशिप। आप देखेंगे कि दोनों कंट्रीज, अमेरिका और चाइना के दरमियान पाकिस्तान ब्रिज बनेगा। सी पैक को बर्दाश्त किया जाएगा, सी पैक के लिए रूम दी जाएगी उस रीजन को। और ना सिर्फ पाकिस्तान तरक्की करेगा, अफगानिस्तान तरक्की करेगा, बांग्लादेश तरक्की करेगा, और ममालिक कई तरक्की करेंगे। इन सारे पिछले, मैं समझता हूं 10 मई के बाद जो सबसे ज्यादा इस वक्त आइसोलेशन में है वो आपका पड़ोसी भारत है, और अपने अपनी फॉरेन पॉलिसी की वजह से है, हठ धर्मी है, ओवर कॉन्फिडेंस है, बुलिंग करने का जो उनका एक स्टाइल है, और वन वे रिलेशनशिप विद द एंटायर वर्ल्ड। वो उनको सारा, बल्कि वो मेरे उनके साथ भी फीलिंग्स हैं, उनको भी चाहिए अपने प्लान बी पर आए और लव पीस हार्मनी की तरफ आने की कोशिश करें।
डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर की तारीफ की है और इस तारीफ में एक और चीज़ छुपी थी जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान को जनरल आसिम मुनीर मुझसे ज़्यादा जानते हैं। क्या एक पावरफुल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, उसको ईरान के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता था जितना ज़्यादा जनरल आसिम मुनीर को पता था? क्या उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो इतनी इंफॉर्मेशन के हवाले से उनके पास वो ज़ख़ीरा नहीं है जो शायद जनरल आसिम मुनीर के पास है? नहीं, देखें, इंटेलिजेंस सोर्सेज अमेरिका के पास सलाहियत है टू वॉच एवरी सिंगल थिंग फ्रॉम द सैटेलाइट, लेकिन बॉर्डरिंग होना साथ, और स्पेशली मिलना किसी फील्ड मार्शल से, आर्मी चीफ से, एक डेकोरेटेड जनरल से मिलना। और ये वही आर्मी जनरल है जिन्होंने अभी से तकरीबन 2 महीने पहले ईरान के जो अटैक किया गया था मिसाइल, उसका जवाब दिया था भरपूर तरीके से। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है जो अमेरिका को शायद नहीं पता, ईरान हैज अ रिलेशनशिप विद इंडिया एट द सेम टाइम। चाह बहार की वजह से पाकिस्तान को खुसूसी तौर पर केयरफुल रहना पड़ता है ईरानी बॉर्डर के साथ। तो मैं समझता हूं उनका इशारा यही था कि यू आर नेक्स्ट टू देम एंड यू आर डीलिंग विद देम और यू सफरिंग एट द सेम टाइम। तो मेरे ख्याल में, और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा क्योंकि ही इज अ स्टेट्समैन, ही इज अ बिजनेसमैन, पब्लिक डीलिंग में अपने आप को, मैं समझता हूं उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो हमेशा इंकरेज करते हैं जिन लोगों से इंप्रेस होते हैं। हाँ, ये भी कहूंगा कि जिन लोगों के साथ उनके अच्छे एक्सपीरियंस नहीं होते, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट की मिसाल आपके सामने है कि लाइटें बंद करके फिर वो जो वीडियो चलाते हैं ये भी वो कर लेते हैं, लेकिन जिनसे वो इंप्रेस होते हैं, जिनसे मुतासर होते हैं, जिनसे वो समझते हैं कि वी हैव टू, बॉडी सिंक करती है, इंटरेस्ट सिंक करता है, वो उनकी तारीफ करते हैं। और ना सिर्फ ये, आपने देखा होगा कि वो मीटिंग ही नहीं थी सिर्फ, डोनाल्ड ट्रंप साहब तकरीबन 12-13 दफा आपके आर्मी चीफ साहब, आपके फील्ड मार्शल साहब की तारीफ करते रहे। हालांकि नेटो के खिताब के बाद भी उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने फिर एक दफा उनकी तारीफ की, क्योंकि मुझे पता है इस बात का कि डोनाल्ड ट्रंप ने की कंप्लीटली ओपिनियन चेंज हो चुकी है आफ्टर मीटिंग द फील्ड मार्शल। अच्छा, बहुत ज़्यादा ये साजिद साहब बात चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया पीटीआई ने, मीन यूएस का डायस्पोरा, पाकिस्तानी ओवरसीज़ ने किया, और वो उनसे उम्मीद लगा के बैठे थे कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस अस्यूम करेंगे प्रेसिडेंट का, तो देयर गोना बी अ रिलीफ फॉर इमरान खान जो कि यहाँ पे जेल में है। तो लेकिन क्या क्या टर्न अराउंड हुआ है कि इंस्टेड डोनाल्ड ट्रंप इमरान की रिलीज़ को सिक्योर करने के लिए कोई एफर्ट करते, वो तो ऐसा लग रहा है स्टेट अवे उन्होंने पाकिस्तान यानी कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट का पूरा जो सेटअप है, स्पेशली हाइब्रिड सेटअप है, इसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं। क्या ऐसा क्या हुआ, चेंज ऑफ हार्ट कैसे मुमकिन हुआ? मैं आज तरह हकीकत ये बताना चाहूंगा, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि एक बंदे ने पार्टी सियासी बनाई और आज वो मुर्शद है, आज वो जिनों पे बिलीव करता है, आज पीर और पीरनियां उस पार्टी के अंदर जो बहुत आगे जा चुके हैं। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। और सबसे बड़ा दूसरा जो है, मैं समझता हूं कि मैकियावेली, मैं उनको बहुत पढ़ता रहा हूं, मेरे ख्याल में मैकियावेली को भी बहुत पीछे छोड़ चुके हैं खान साहब। अब वो मैं बता, बयानिया तरतीब देने में एक बबल क्रिएट करने के एक्सपर्ट, बबल क्रिएट। डोनाल्ड ट्रंप के नेवर हैड अ रिलेशनशिप विद इमरान खान, पीरियड। मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं। ही होस्टेड अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन द व्हाइट हाउस, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से हमारे बच्चों को मिसगाइड किया कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बचपन में बंटे खेलता रहा है इमरान खान के साथ। ये बिल्कुल। वेल सेड। फिर उसके बाद ये हुआ, चंद पाकिस्तान से भागे हुए यूट्यूबर्स और अमीर लोगों के बिगड़े बच्चे, वो नरेटिव बड़े बड़े आराम से बड़ा नरेटिव बनाते हैं सुबह शाम। 2-4 छोटे छोटे कद के लोग यहां उनको मिल गए। दुख के साथ ये कहूंगा, ये चंद पाकिस्तानी बीमार डॉक्टरों ने यहां पे सारा जो गंद मचा रखा है। बीमार हैं वो सारे डॉक्टर, वो इसलिए कि जो 4 पैसे इकट्ठे करते हैं कांग्रेसमैनों और लाबियों के कदमों में रख देते हैं कि ट्वीट कर दो अल्लाह के नाम पर, खान साहब के लिए अल्लाह के नाम पर ट्वीट कर दो, मिन्नतें करते फिरते हैं। दुख वाली बात है। हालांकि मेरे मुर्शद ने 55 जलसे किए थे साइफर के खिलाफ, एंटी अमेरिका सेंटीमेंट के जो 55 जलसे किए थे, एब्सोल्युटली नॉट। किसके लिए कहा था उन्होंने? अमेरिका के लिए। फिर आज उनके तलबे चाटते फिर रहे हैं। ये दुख नहीं है, ट्रेजिडी नहीं है तो और क्या। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस दुश्मनी में, एंटी पाकिस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी में इतना आगे चले जाते हैं कि मुझे इस वक्त बीएलए, टीटीपी
और पीटीआई में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। आप देख लें, आपका सूबा सरहद केपीके ठीक के है। अंदर, केपे के अंदर टीटीपी खुली फिर रही है, और इनकी कोऑपरेशन क्या है आपके लॉ एनफोर्समेंट के साथ? जीरो। और और महमूद गजनवी बन जाता है एक चीफ मिनिस्टर, और वो कहता है मैं 17 हमले इस्लामाबाद पे करूंगा। हमारी मैडम पीरनी को रिहा किया गया, वो गई वहां से, पूरा लश्कर ला के उसने इस्लामाबाद पे अटैक किया। आपका क्या ख्याल है कि ये आपके इंटरनेशनल इदारे या एजेंसियां जो हैं वो साइफर नहीं लिखती? आपके जो अमेरिकन एम्बेसडर पाकिस्तान में वो साइफर नहीं लिखते कि इनके हालात क्या हैं? हाँ, उसमें ये है, मैं जो अर्ज करना चाहता हूं कि इसका इसका ये इस एंड तक किस तरह पहुंचाइए। अब हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं इस वक्त, वो इतने करीब क्यों हैं? दो वजूहात की वजह से। एक, अपनी पर्सनैलिटी की वजह से उन्होंने साबित किया है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, आपके पिछले आर्मी चीफ साहब कहते थे हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारे पास जंग लड़ने के लिए डीजल मौजूद नहीं है। जी जी। तो 10 मई वाले दिन आसम मुनीर साहब पे MI6 ने रिपोर्ट लिखी, गार्डियन ने आर्टिकल लिखे, न्यूयॉर्क टाइम ने लिखे, एजेंसियों ने अमेरिका, भारत और पूरी दुनिया को बताया कि ये शख्स मर जाएगा, पाकिस्तान की इज्जत का सौदा नहीं करेगा। तो दैट इज व्हाट ब्रॉट हमारे फील्ड मार्शल साहब को दुनिया में अपनी सफारती और अपनी पर्सनैलिटी और रिलेशनशिप की बुलंदियों पे लाने के लिए उनका क्लियर हेडेड और नेशनलिस्ट होना, ये दो चार चीजें वेरी इंपॉर्टेंट। और खुदा ना करे कि इस तरह के लोग दोबारा आए जी पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने अभिनंदन को भी प्लेट में रख के दिया था और असेंबली के फ्लोर पे कहा था कि मैं अब जंग शुरू कर दूं पाकिस्तान को बचाने के लिए। और दूसरा, मैं लास्ट पे अर्ज करना चाहूंगा, बदकिस्मती इस पाकिस्तान की यह है कि अमीर लोगों के बिगड़े बच्चे सारा दिन एंटी पाकिस्तान ट्रोलिंग करते हैं। मैं उनको उनको खासकर ये मैसेज देना चाहता हूं, दुश्मन का, आपके पड़ोसी दुश्मन का इरादा क्या था? 80 त्यारे तैयार खड़े थे और हर त्यारे के ऊपर 5 मिसाइल थे। 400 मिसाइल मार के आपको गाजा बनाने का इरादा था उनका। आप खुदा का शुक्र करें, आप आज जिंदा हैं, आपकी एक एक स्ट्रॉन्ग आर्मी इंटैक्ट है, आप अटामिक पावर हैं, और यू हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। आप ईरान, गाजा, इनके हालात देखें, आप उनके हालात क्या हैं। लेकिन इनको इनको शर्म आज भी नहीं आ रही। जी जी। दुख के साथ कहूंगा, आज भी एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज भी सिर्फ और सिर्फ इनका कारोबार है, चंद जो यूट्यूबर यहां बैठे हैं, दुख के साथ कहूंगा। और बल्कि मेरी शिकायत है उन जजों को जिन्होंने इनके नाम ECL से निकाले थे, जिन्होंने जो आजकल आपके आधे से ज्यादा जुडिशरी जो है उनको उनको मैंने नाम दिया है गुड टू सी यू। गुड टू सी यू जो आपकी जुडिशरी है, जो सारा दिन बैठ के सियासी फैसले करते हैं बजाय अवाम को इंसाफ दें, उनके लिए ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। ये सारा इस वक्त जो एंटी पाकिस्तान बाहर से बयानियां बिल्ड किया जा रहा है, इन सब के अंदर पाकिस्तानी वो गुड टू सी यू वाले जज जो है इसमें मुलव्वस है इस चीज में। जी साजिद साहब, लेकिन जो आपने अभी सारी बात की, इसके बावजूद इमरान खान एंड हिज पार्टी स्टिल पॉपुलर इन पाकिस्तान, ये एक फैक्ट है, इसको कैसे आप डिनाई करेंगे? ये बदकिस्मती है, ये बदकिस्मती है। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, उस 4 साल के अंदर क्या नहीं हुआ? उस 4 साल के, पिछले 4 साल, ये कौम देखें किस तरीके से हर चीज को भूल जाती है। उस्मान बुजदार, जो इनके नौरतन मुराद सईद साहब, जरा देखें, चाइना ने उनका वीजा बैन कर रखा था, CPEC को सील कर दिया गया था। और दूसरा, उस वक्त देखें दुनिया के हर कंट्री के साथ आपके रिलेशनशिप खराब थे, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। क्या नहीं हुआ उस दो? और मेरा एक ये क्वेश्चन ये है, अटामिक पावर, आप 4 साल अटामिक पावर जिन चलाते रहे हैं, काले बकरे चलाते रहे हैं। आज भी आप हालत देख लें कि उनके अंदर खुद इमरान खान साहब कॉन्फिडेंस की इतनी कमी है कि वो जो चीज है वो जांचा देखते हैं, पीरों से पूछते हैं किस दिन ये करनी है बात, कौन सा दिन अच्छा है कौन सा बुरा है। और दूसरा, एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट कितनी खूबसूरती के साथ मुर्शद बन चुका है आज। क्या ये इस मुल्क की बदकिस्मती नहीं है कि जिन और मुर्शद इस कंट्री को चलाएंगे? ये बच्चे, मैं बता रहा हूं, इन बच्चों का इलाज इनका होना चाहिए। मैं आप सही कह रहा हूं मैं आपको, जो बच्चे जाके पीरों मुरीदों से अपने इम्तिहानों के रिजल्ट जाके कराएंगे, वो किस तरह, हाउ कैन यू डू? दुख के साथ कहूंगा, इस पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल आज मौजूद नहीं है। आज किसी की ट्रोलिंग करते हैं, गालियां देते हैं, वो भी उर्दू और पंजाबी में देते हैं। इनका क्या मुस्तकबिल है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेलिंग नहीं इनको आते। इस वक्त अमेरिका में एक नई टर्म आ चुकी है, सिलिकॉन कर्टन। जो कंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ नहीं जाएगा वो पत्थर के जमाने में चला जाएगा। आपके क्या इरादे हैं? ये पार्टी आपको
सिलिकॉन कर्टन की दूसरी साइड जाने की सलाहियत रखती है? आज तक किसी मुर्शद ने यह कहा है कि आओ इन बच्चों को मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाऊं, आओ इनसे बात करें कि बच्चों की 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं आज जा रहा, आज तक कभी आपने कैदी 804 के मुंह से उनके लिए कुछ सुना है? कभी आज तक आपने अडयाला जेल से कोई जामे प्लान, आज हुकूमत है इनकी केपीके के अंदर, करप्शन की स्टोरियां नई नई तारीख रकम की जा रही है उस सूबे के अंदर, आज तक उनका कोई जामे प्लान सामने आया है? नहीं आया। लेकिन कौम है कि आंखें बंद है, कौम है वो कहती है कि जिन आने चाहिए, जिन पाकिस्तान को चलाएं, जिन ही सेव कर सकते हैं। मुअक्कलात में ये कंट्री चलाने का इरादा है तो फिर आपकी किस्मत है। आप देखें फिर इजराइल क्या है, फिर दूसरे ममालिक क्या है, वो आपके ऊपर राइट चढ़ते राइट राइट। रहेंगे, मारते रहेंगे आपको। आपका पड़ोसी अभी इज नॉट डन, संधूर ऑपरेशन, जी जी, संधूर इज नॉट डन येट। बिल्कुल मेरा अब बस कहना हो सकता है, मैं अर्ज करना चाहूँ, हो बिल्कुल। सकता है, नहीं जी बिल्कुल हो सकता है वो इसी चीज का इंतजार कर रहे हो कि मुर्शद मैं, पाक आएंगे तो सिंदूर हम चलाएंगे आगे, कोई हाँ पता जी नहीं। जी। अच्छा, आप संदूर ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। देखें, संदूर ऑपरेशन तो नाइटमेयर साबित हुआ इंडिया के लिए। अच्छा, और इंडिया पहले इस इन इन फूल्स पैराडाइज रादर उसमें रह रहा था कि अमेरिका ऑल आउट उसके सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है उसने, और वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन क्या हुआ, जब पाकिस्तान ने मे 10 को जवाब दिया भरपूर, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि वो जो हाथ लोगों को लगता था, पॉलिटिकल पंडित्स को लगता था कि इंडिया के सर के ऊपर है, वो पाकिस्तान के ऊपर आ गया। क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब ये अगले अपने पूरे टेन्योर में ये हाथ पाकिस्तान के ऊपर ही रखेंगे, या इट वाज अ टाइमली थिंग और इन डेज टू कम हम अगेन यूएस की पॉलिसी शिफ्ट देखेंगे? मैं 3 पॉइंटर्स करना चाहूंगा भारत के हवाले से। 3 पॉइंट ये हैं कि अभी बिहार का इलेक्शन जब तक नहीं होता वो आंखों से आग उगलते रहेंगे। दूसरा पॉइंट ये है, 27 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। आरएसएस के 100 साल तकरीबात होंगी, उसमें उनको तमगा चाहिए जो खून में लुथड़ा हुआ हो, मेडल चाहिए टेबल पे रखने के लिए कि हमने पाकिस्तान के साथ ये किया है, हमने मुसलमानों के साथ ये किया है। तो ये आपको इसका पता होना चाहिए कि जी ये जी। 2 डेटें बहुत इंपॉर्टेंट। अब दूसरी तरफ आते हैं कि भारत का ये सफर किस तरह आगे चला है। एक तो उनका डायस्पोरा अमेरिका के अंदर रिचेस्ट डायस्पोरा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट अमेरिका के अंदर बिलियनर हैं, मिलियनर हैं, और दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है। तीसरा पॉइंट उसमें सामने रखना चाहता हूं, इस अमेरिका इंडिया के रिलेशनशिप का फाउंडर बिल क्लिंटन था, लेकिन बराक हुसैन ओबामा ने उसको अगले लेवल पर जाके उनको पार्टनर बनाया, उनको एक रीजनल पावर, मिनी पावर बनाने की कोशिश की। अमेरिकन सारे एग्स उनकी बास्केट में डाले। डोनाल्ड ट्रंप साहब पिछले 4 साल आपको देखने होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 4 साल में क्या किया। आपकी कोशिशों के बगैर उन्होंने कश्मीर की सालसी ऑफर की थी अपने पहले 4 साल के अंदर। फिर उसके बाद भारत के सॉइल पे जाके इंडिया गए तो वहां उनके सॉइल पे जाके आपके पाकिस्तान की तारीफें उन्होंने की। डोनाल्ड ट्रंप बिलीव्स इन बैलेंसिंग, बैलेंस करना, उस अपने फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करना। उसके बाद तीसरा आखिरी पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान, जब भी रिपब्लिकन सदर व्हाइट हाउस में हुआ है, पाकिस्तान के साथ हमेशा अमेरिका के रिलेशनशिप ठीक रहे हैं। उसकी वजह यह होती है, पेंटागन पे तवज्जो दी जाती है। जब पेंटागन पे तवज्जो दी जाती है तो फॉरेन पॉलिसी को देखा जाता है, अपने एलाइज और हिस्ट्री देखी जाती है कि माजी में ये मुल्क हमारे साथ, ये कंट्री कैसे चलता रहा है। आपके रिलेशनशिप अमेरिका के साथ आज के नहीं है, 1947 से हैं। तो आज अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप वैल्यूज दैट, उनकी जो डॉक्ट्रिन है अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, उसमें पाकिस्तान का अपना मुकाम है, आपकी जियोग्राफिक लोकेशन है, आपने जो कुर्बानियां अमेरिका को के लिए दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप सी देम फ्रॉम द डिफरेंट लेंस कंपेयर टू द डेमोक्रेट्स प्रेसिडेंट्स। तो इन सारी वजूहात की वजह से जी आज जी। आप यू आर हैविंग। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन का हिस्सा था कि अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह बाइडन असला छोड़ के $85 बिलियन का वहां से भागे थे, उस वो चीज डोनाल्ड ट्रंप साहब को आज भी हांट कर रही है। वो अपनी इस प्रेसिडेंसी में उसका कोई ना कोई हल निकालेंगे, और निकालेंगे आपके जरिए, क्योंकि आप भी विक्टिम हैं। आप भी, आपके ऊपर ही वो असला चल रहा है इस वक्त। टीटीपी और दूसरे लोग जो हैं वही असला आपके ऊपर चला रहे हैं। तो जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया कि इट्स अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू पार्टनरशिप, और इसमें 10 महीने अल्टीमेटली हैज प्लेड अ की एंड वाइटल रोल। आपने साबित किया है कि आप जिंदा कौम हैं, आप फाइट करना चाहते हैं, यू स्टिल। और उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं क्रेडिट आपके फील्ड मार्शल को दूंगा, आपके माजी के आर्मी चीफ जो थे
they were not interested in, they were not interested in Right, fighting right, or right. protecting Pakistan. Thank you, Saisa, for your insight.